कैसे दोस्तों, टैक्स आउट सॉल्यूशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी ये जनवरी 24 का टाइम चल रहा है और नया फाइनेंशियल ईयर जो है वो आने वाला है। फिर से इनकम टैक्स रिटर्नों की तैयारी करनी है, तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो टैक्स रिजीम है हम लोग को कौन सी रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए और कौन सी नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग की क्वेरी होती है, मेरे को फ़ोन आता है कि हम न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएँ क्या, या इस बार तो 7 लाख की छूट की लिमिट है। और एक कन्फ्यूजन एक्चुअली क्रिएट हो गया है। अभी अपने पास दो रिजीम्स हैं, ओल्ड और न्यू। दोनों रिजीम में क्या है, एक में आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिल रही है, बहुत नॉर्मल डिडक्शन मिल रही है। दूसरे में बहुत सारी डिडक्शंस भी हैं। बट अट्रैक्शन क्या है, जो एड पॉपुलेट होती है ना कि न्यू रिजीम में 7.5 लाख की आपको एग्जेम्पशन है, उसमें जीरो टैक्स है। ओल्ड में 5 लाख का है, तो लोग चाहते हैं कि न्यू चले जाएं। हालांकि इतना आसान नहीं है और उसमें कई सारी कॉम्प्लिकेशन इसके अलावा भी हैं। तो जो मुझे लगता है कि हमें अगर रिजीम ऑप्ट करनी है तो ध्यान से करनी है। सैलरी वालों का अलग ही ऑप्शन है, वो स्विच कर सकते हैं, बट बिजनेस वालों को बहुत ध्यान देना होगा। आपको देखना होगा आप डिडक्शन कितनी क्लेम कर पा रहे हो। अगर आपने डिडक्शन एक मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर क्लेम कर पा रहे हो तो आप बेटर है ओल्ड स्कीम में रहो। लेकिन अगर आपको डिडक्शन आप क्लेम नहीं करते या बहुत कम है या आपकी सैलरी बहुत लिमिट के नीचे है, तो इट इज़ गुड कि आप ओल्ड न्यू स्कीम में चले जाओ। हम समझते हैं एक्चुअली क्या है, अभी क्या हुआ है कि मार्जिनल लॉसेस हो जाते हैं। आप समझो कैसे लॉस होते हैं। मेरी इनकम, लेट से मैं न्यू रिजीम में जाता हूँ, एक सैलरी वाला हूँ, मेरे को 7 लाख का एग्जामेशन है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है। मेरी इनकम 7.5 लाख से मान लो 100 रुपये भी ऊपर हो गई, तो देन क्या हुआ, मेरे को 3 लाख से लेकर 7.5 लाख तक पूरे ही पैसे पे टैक्स जो बन रहा है एप्लीकेबल रेट पे करना है। या ओल्ड रिजीम में डिडक्शन काट के मेरी इनकम अगर 5 लाख तक है तो टैक्स कुछ नहीं है, और जहाँ 5 लाख 100 रुपये भी हो गई तो मेरा टैक्स क्या होगा, 12,500 बन ही जाएगा फ्लैट। तो अगर हम लोग ऐसे जगह पे हैं जहाँ के हमारा हम एकदम मतलब मार्जिन पे चल रहे हैं, तो वहाँ हम लोग को बहुत कॉशियस रहना होगा। मेरे कई क्लाइंट हैं जिनका डिडक्शन क्लेम करते कहते हैं मैं पहुँचता हूँ 5 लाख पे, मैं उनसे बोलता हूँ थोड़ा प्रोविजन लेके चलो 50,000 60,000 का, बट वो कहते हैं नहीं नहीं ठीक है ठीक है। फिर क्या होता है, अचानक से पता लगता है कि सेविंग में इंटरेस्ट आ गया था, एफडी का इंटरेस्ट बढ़ गया, छोटे मोटे शेयर में प्रॉफिट हो गया, और वो जो मार्जिनल कॉस्ट है उसके ऊपर निकल रहे हैं। अभी लास्ट ईयर क्या हुआ मेरे क्लाइंट का, मैंने उनको बोला भी कि आप 70,000 पे और इन्वेस्ट करो ताकि आपकी जो टैक्सेशन है टैक्स वो 0 पे हो जाए। उन्हें क्या किया, मेरे को बताया नहीं, और 65,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर लिया। अच्छा, मैंने भी मार्जिन लेके चला था कि 40 का था, मैंने 70 बोला था उनको 30 ऊपर के लिए। अब उनका बाई चांस की बात है क्या हुआ कि जो उनकी जो क्या बोलते हैं अदर इनकम थी, वो उनकी ऐसी बनी कि वो जो मेरे मार्जिन थे 30,000 के उसको पार कर गई, और उनका जो नेट इनकम बनी वो 5,12,13,000 बन गई। अब क्योंकि उन्होंने वो नहीं, वैसे 5,000 में एडजस्ट कर देता हेल्थ चेकअप या किसी में भी, बट 13,000 एडजस्ट करना मुश्किल था, और उनको उस 13,000 के चक्कर में 15,000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ा। तो इस मार्जिनल लॉस से बचने के लिए आपको बहुत माइन्यूट तरीके से देखना होगा ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के जो टैक्स डिफरेंसेस हैं उनको। और न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम जहाँ भी आप ऑप्ट करते हो, वहाँ पर आपकी इनकम को आपको मैक्सिमम फैब्रिक तक एनालाइज कर लेना होगा कि क्या है, उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस अपनानी होगी और उस हिसाब से रिजीम देखनी होगी। लास्ट मोमेंट पर कई बार क्या होता है, छोटी मोटी दिक्कतों से हम लोग को परेशानी आती है, क्योंकि अब वो स्थिति नहीं है। पहले लोग, बहुत से लोग क्या करते थे, गलत प्रैक्टिस करते थे कि कोई भी डिडक्शन उठा के क्लेम कर दिया और कर लिया, गलत LIC लगा दी, गलत कुछ कर दिया। मेरी प्रैक्टिस क्या है, ये हम लोग जो चाहते हैं कि आप जो भी डिक्लेयर कर रहे हो वो एक्चुअल हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में रखिए और डिक्लेरेशन कभी भी गलत मत करो। अब ऑनलाइन है, सभी चीज़ें पता होती है गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को। आप थोड़ा गड़बड़ करोगे, नोटिस आएगा, फिर आप परेशान होते हो। तो अगर हम एक्चुअल्स पे चलते हैं तो हमें थोड़ा पहले प्लानिंग कर लेनी, या आपके जो कंसल्टेंट है उनसे प्लान कर लो, या जो मेरे अपने क्लाइंट्स हैं वो मुझे कॉल कर लेते हैं, तो देन आई विल डील विद देम। मैं उन्हें बताता हूँ कि ये आप करना है या ऐसे करना है, और उनको देख के करके आप अपना टैक्स को बचा सकते हो। टैक्स को सेव करना कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन कई बार आसान भी नहीं है। बहुत बार देखता हूँ लोग छोटी मोटी गलतियाँ करते हैं, उसमें बहुत लंबे लॉसेस ले आते हैं। क्या, आधी नॉलेज है, उन्हें नहीं पता है क्या करना है कैसे करना है, और उसके बाद आपने खुद ही प्रैक्टिस अपना ली, किसी ने न्यू जिम ले ली। अब एक मेरा क्लाइंट है, उनने देखा कि 7 लाख तक तो फ्री है, उनकी इनकम 10 लाख रुपए हो रही थी, तो उन्हें क्या किया, न्यू जिम ऑप्ट कर ली। और अपना उनको लगा मैंने 80C लिया हुआ 1.5 लाख रुपए का, और मेरे को 50,000 स्टैंडर्ड मिल जाएगा, थोड़ा हाउस रेंट हो जाएगा, मिला के मेरा 0 टैक्स हो जाएगा। और मुझसे पूछा नहीं था, मैं एक्चुअली वो तब मेरे से कॉन्टैक्ट में नहीं आए थे, उन्होंने अपना रिटर्न खुद ही सबमिट भी कर दी। अब उनका रिफंड तो आया नहीं,
और उनकी लाइबिलिटी और क्रिएट हो गई। देन ही आस्क्ड मी कि क्या किया है, कैसे करना है। मैंने कहा भाई अब तो रिटर्न हो गई, इससे क्या करें। तो ये एक प्रॉब्लम होती है, तो इसको थोड़ा देख के चलना है आपको, वरना अगर आप ध्यान देंगे तो आप उसमें पैसे अच्छे खासे मैनेज कर सकते हैं। ओल्ड रिजीम में अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है या आप किसी से कंसल्ट करते हो और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आपकी इनकम अगर 15 लाख रुपए भी है और आप सारे एग्जाम्शन को ढंग से क्लेम कर पाओ तो आपको जीरो टैक्स पे पहुंचोगे। ये सुविधा नए में नहीं है। लेकिन अगर आपके एग्जामिनेशन आप नहीं ले पाते हो, लिमिटेड है, तो नई स्कीम बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि नई स्कीम में क्या है, टैक्स रेट का जो है ना वो बहुत अंतर है। 5%, 10%, 15% और 20%। मतलब क्या, ओल्ड रिजीम में 10 लाख पार करते हैं या 30% में पहुंच गए, बट न्यू जी में 10 लाख पे पहुंचने के बाद भी आपको 20% का जो है वो स्लैब, 15% का 20% स्लैब मिल रहा है। तो ये एक फ़ायदा है। तो अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पा रहे हो, तो गो फॉर न्यू स्कीम। या सबसे बेटर है कि एक बार रिटर्न फाइलिंग के पहले या 31 मार्च के पहले पूरा एनालाइज कर लो और दोनों रिजीम से काउंट करके फिर ये डिसीजन ले लो आप क्या करना है। थैंक यू। और अगर कोई भी आपको डिस्कशन करना हो, कोई पॉइंट समझना हो, कुछ हो, तो आप मेरे इसी वीडियो लिंक पे या तो मैसेज कीजिए या हमारे फेसबुक पेज टैक्स सॉल्यूशंस पे जाके वहाँ पर मैसेज कीजिए मेरे को, या मेरा नंबर आपको मिल जाएगा यूट्यूब में लिंक में ही, वहाँ से देख लीजिए और आप मेरे को उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या जो भी आपके कंसल्टेंट आपके नज़दीक हो उनसे बात कीजिए और वाइजली अपना टैक्स सेव कीजिए। थैंक यू एंड बाय। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। जब तक बजट आएगा तब तक डेली कुछ ना कुछ डिस्कशंस करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस बार हम अच्छे से टैक्स सेव कर सकें अपना।